दुआओं का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। यही बात बंदे को जहन में रखकर दुआ करनी चाहिए। या युहन्नासु अंतुमुल फुकरा, ए लोगो तुम फकीर हो, तुम्हारे पास अपना है ही क्या। और जब तक बंदा अपने आप को फकीर नहीं समझता वो मुतालबा नहीं कर सकता। अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और वो अल्लाह सारे जहान से बेनियाज है, बेहद खूबियों वाला है। उसी की तारीफ है, उसी की सना है, इसलिए कि वही सबसे आला है। तो उससे मांग लो, उसके आगे हाथ उठा दो, उसके सामने अपने मामलात रख दो। वो गनी है, हर दम तारीफ के लायक। सईद बिन अब्दुल अजीज रबिया बिन यजीद और वो इदरीस खौलानी से रिवायत करते हैं, और वो सईदना अबू जर जुंदुब बिन जुनादा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म को हराम कर लिया है और उसे तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है, तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो। ये एक तवील हदीस है जिसमें हमारे मौजू से मुताल्लिक खास बात है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और पिछले इंसान और जिन सब एक खुले मैदान में जमा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर एक के सवाल के मुताबिक उसे अता करूं, तो इससे मेरे खजानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी सुई को समंदर में डुबोकर समंदर में पानी की कमी आती है। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह के खजाने वसी हैं, अल्लाह ताला की रहमत वसी है। ये रिवायत सही मुस्लिम की है 6572 नंबर पर। तो बात यह है कि इंसान मोहताज है, गुनाहगार है, खताकार है। कभी वो बीमार होता है, कभी वो फकीर होता है, कभी दुनिया के हाथों सताया जाता है। उसे रब से दुआ करने की जरूरत है, और वो रहीम है, करीम है, उसकी बंदा परवरी की इंतहा है। वो सिर्फ मांगने का हुक्म नहीं देता, जो ना मांगे, जो दुआ ना करे, उससे नाराज भी होता है। सईदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी एहतियात और परहेज तकदीर से नहीं बचा सकती, लेकिन दुआ आइंदा नाजिल होने वाले मसाइब और तकालीफ से नफा और फायदा पहुंचाती है। इसलिए आपने फरमाया, फ़अलैकुम बिदुआ, तुम पर लाजिम है बंदो दुआ करना। इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो तुम पर लाजिम है दुआ करना, लिहाजा दुआ कर लो, अल्लाह के हुजूर हाथ फैला दो। दुआ में कामयाबी है, दुआ ही में फलाह है, दुआ ही में सुकून है, दुआ ही में इत्मीनान है, दुआ ही में नजात है, और दुआ से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। और जो चीज अल्लाह ताला से मांगी जाती है उनमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा आफियत है, कि इंसान को अमन मिले, उसे आफियत मिले। और दुआ नाजिल शुदा और नाजिल होने वाली तमाम आफात के लिए फायदा मंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की 2813 नंबर रिवायत है, दुआ नाजिल शुदा आफात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सबके लिए नफामंद है। लिहाजा अल्लाह के बंदो दुआ जरूर किया करो, ये दुआ तकदीर को बदल सकती है। अल्लाह ताला इसी वजह से हर रात बंदे को दुआ के लिए पुकारता है कि आप दुआ करो, मैं आपकी दुआ कबूल करूंगा। जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नुजूल करते हैं, कहते हैं मैं बादशाह हूं, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसे कबूल कर लूं,
कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता कर दूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। मुसलसल तुलुए फज्र तक ऐसा होता रहता है। इसलिए अल्लाह ताला से ज्यादा मांगना चाहिए। और इंसान तकलीफ में होता है तो दुआ करता है, जब वो राहत में हो उसे तब भी दुआ करनी चाहिए, फिर तकलीफ में भी दुआ कबूल होगी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे खुश लगे कि अल्लाह ताला उसकी दुआएं सख्तियों और तकलीफों में कबूल कर ले तो उसे राहत में बहुत दुआ करनी चाहिए। ये तिरमिज़ी की 3382 नंबर रिवायत है। दुआ बंदे के लिए बहुत बड़ी दौलत है। दुआ का रंग गहरा है, ये रंग जिंदगी पर आना चाहिए। दुआ के भी कुछ आदाब हैं, जैसे दुआ से पहले अल्लाह ताला की हम्द करनी जरूरी है। दुआ से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जो तौबा करता है कबूलियत का बेहतरीन सबब इख्तियार करता है। फिर दुआ में आजिज़ी होनी चाहिए। दुआ मांगते हुए कबूलियत का मुकम्मल यकीन रखना चाहिए और दुआ में जल्दी नहीं करनी चाहिए। उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं इतनी दफ़ा दुआ की है, दुआ कबूल नहीं हुई। जितनी बार करेंगे नफ़े का सौदा है, आपकी तो इन्वेस्टमेंट है। आपका एक लफ्ज़ भी अपने सामने रखा हुआ, अपने रब के सामने रखा हुआ ज़ाया नहीं जाएगा। दुआ मांगते हुए आवाज़ पस्त रखनी चाहिए। दुआ में तसन्नु और काफिया बंदी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला के सामने आहोजारी करनी चाहिए। दुआ को 3-3 बार दोहराना चाहिए। और बहुत अच्छा है अगर किबला रू होकर बैठे, लेकिन दुआ तो हर हालत में हो सकती है। दुआ में हाथ बुलंद करने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा अजमत वाला कोई अमल नहीं, और अल्लाह ताला बंदे को खाली हाथ लौटाने से हया करता है। इसलिए अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करनी चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है कि मांगने वाले का दिल उस वक्त मांगे जब वो रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करता हो, यानी दुआ मांगने वाले का रिज़्क़ हलाल होना चाहिए और अल्लाह ताला के नामों के हवाले से दुआ करनी चाहिए। कता रहमी की दुआ या गुनाह की दुआ नहीं करनी चाहिए। दुआ दिल जमाई से करनी चाहिए, दो टोक अल्फाज में करनी चाहिए, अपने नेक कामों को वसीला बनाकर दुआ करनी चाहिए। और कबूलियत दुआ के कुछ औकात हैं, कुछ मकामात हैं, मैं उनको भी मुख्तसरन सामने रखना चाहती हूँ। आप लैलतुल क़द्र में दुआ करें। तमाम रातों में, साल की तमाम रातों में उस रात की फजीलत ज्यादा है। उस रात की दुआएं कबूल होती हैं। अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है। बारिश के वक्त मैदान जंग में जुमे के दिन आबे जमजम पीते हुए सजदे की हालत में रात को आंख खुले तो उस वक्त यौम अरफा की दुआ यानी 9 ज़िलहिज्जा की, रोजा अफ्तार करते वक्त की दुआ, जिक्र की मजलिसों की दुआ, मुसीबत के वक्त की दुआ, सफर की हालत में रमी के बाद की गई दुआ, कोहे सफा पर की गई दुआ, कोहे मरवा पर की गई दुआ, काबा में दाखिल होते वक्त मशर हराम के पास की गई दुआ। फिर आप देखिए कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, जैसे मजलूम की दुआ और बाप की अपने बच्चे के लिए दुआ, मुसाफिर की दुआ, रोजादार की दुआ, इमाम आदिल की दुआ, नेक औलाद की अपने वालिदैन के लिए की गई दुआ और तौबा करने वाले की दुआ। फिर हज और उम्रा में जो दुआएं की जाती हैं कबूल होती हैं। कुछ ऐसी दुआएं हैं जिनको अगर कोई तलब करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई भी दुआ करने के लिए, तो ये मकबूल दुआएं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपनी जिंदगी में दुआ का गहरा रंग लाने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन तौफीक उसकी जानिब से, नफामंद इल्म भी उसकी जानिब से और कोशिश बंदे की जानिब से
الہی تو کوششیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، الہی ہمیں دعا بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا، الہی دعا ہی تو ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے، دعا ہی تو نجات کا ذریعہ ہے، دعا ہی تو تیرے اور ہمارے درمیان کا تعلق ہے، الہی ہمیں ایسی دعائیں کرنے والوں میں شامل فرما دے جن کی دعاؤں کو آپ قبول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔